अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, आज फिर काफ़ी अरसे के बाद दो भाइयों को मैं आपकी खिदमत में लाया हूँ। ये दो भाई काफ़ी अरसे से बेचारे एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हैं और एक दूसरे को काफिर तक डिक्लेयर कर रहे हैं। समझ मुझे भी नहीं आती भाई इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। काफ़ी बार मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि बराए मेहरबानी इनके दरमियान कोई सुलह सफ़ाई का कोई मशवरा दें कि क्या करना चाहिए, इनके दरमियान कैसे सुलह हो। हालांकि ये दो भाई बेचारे काफ़ी अरसे से अपने एक मखसूस कमरे से बाहर भी निकले नज़र नहीं आ रहे, अंदर बैठे बैठे लड़ पड़ते हैं। और पता नहीं इनका तो कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कोई ज़हन ख़राब है, या इनको कोई उकसाता है या कोई पैसा फेंकता है फिर इनको लड़ा देता है आपस में। मुझे भी समझ नहीं आ रही। बहरहाल आपको अगर इनके बारे में कुछ मालूमात हों भी लड़ने की असल वजह क्या है, ताकि हम उसकी तह तक पहुँचें और कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि आइंदा ये दोनों भाई बिल्कुल ना लड़ सकें। पहले एक झलक सुने, फिर इसके बाद आगे मजीद बात करते हैं। वीडियो चलने लगी है तो कुरान बरेलवी भी पढ़ रहा है, कुरान शिया भी पढ़ रहा है, कुरान जो है वो अहले हदीस भी पढ़ रहा है, कुरान देवबंदी भी पढ़ रहा है। हर शख्स अपनी मर्जी का मतलब निकालेगा। अदरवाइज कुरान जो है ये किसी शख्स को पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे, हिदायत भी शायद अल्लाह माशाल्लाह को लोग हासिल करें। इस कुरान जो है ये किसी शख्स को पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे, हिदायत भी शायद अल्लाह माशाल्लाह को लोग हासिल करें। इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लें। तेरे होते तेरे मनने वाले होते। जी, आपने सुना, एक भाई का मौक़िफ़ ये है कि ये लाजमी नतीजा है कि कुरान पढ़ कर कुछ लोग गुमराह भी होते हैं, इल्ला माशा अल्लाह हिदायत भी पाते हैं। यानी ये छोटा भाई था। छोटे भाई का मौक़िफ़ ये है कि ख़ुद कुरान पढ़ने से बसा औक़ात बंदा गुमराह भी हो जाता है और हिदायत भी पा सकता है। यानी हिदायत और गुमराही दोनों चांस हैं कुरान पढ़ कर। यानी कुरान ही से गुमराही भी मिलती है और कुरान ही से हिदायत भी मिलती है। इस कुरान जो है ये किसी शख्स को पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे, हिदायत भी शायद अल्लाह माशाल्लाह को लोग हासिल करें। लेकिन ज्यादातर चांस यही, आप हमारे सब कॉन्टिनेंट में देख लें, इतने मुशरिकाना अफ़ाल फैले हुए हैं। किस वजह से फैले हुए हैं? वो कुरान से ही गलत रिजल्ट। ये जो मुशरिकाना अफ़ाल फैले हुए हैं, ये किस चीज़ से फैले हैं? इसका नतीजा क्या है? यही कि उन्होंने कुरान से गलत मतलब लिया और गुमराह हो गए। ये मुशरिकाना अफ़ाल फैल गए, तो ज़ाहिर है ये कुरान पढ़ कर ही हुआ। हर कोई कहता है ये कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो कुरान में होता नहीं है। तो इसका लाजमी नतीजा ये हुआ कि कुरान पढ़ कर कुछ लोग गुमराह भी होते हैं। बड़े भाई का क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में, वो सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। कि साढ़े मौलवी को पढ़ो, वो देखो जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। जिद्दा से भाई जी अकीदा ना कुरान पढ़ने को गुमराह होता है, वो काफिर है। इस कुरान जो है ये किसी शख्स को पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे, हिदायत भी शायद अल्लाह माशाल्लाह को लोग हासिल करें। लेकिन ज्यादातर चांस यही, आप हमारे सब कॉन्टिनेंट में देख लें, इतने मुशरिकाना अफ़ाल फैले हुए हैं। किस वजह से फैले हुए हैं? वो कुरान से ही गलत रिजल्ट। जिद्दा से भाई जी अकीदा ना कुरान पढ़ने को गुमराह होता है, वो काफिर है। इस कुरान जो है ये किसी शख्स को पढ़ के लोग गुमराह भी होंगे, हिदायत भी शायद अल्लाह माशाल्लाह को लोग हासिल करें। ये बड़ा जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, मुझे बात करते हुए लाख दफा सोचना पड़ता है। जिद्दा से भाई जी अकीदा ना कुरान पढ़ने को गुमराह होता है, वो काफिर है। और ये अल्लाह की सुन्नत है कि जो शख्स दो रुखी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे मरने से पहले एक्सपोज जरूर करता है। रही मेरी स्टेटमेंट, मैं आज तक अपनी हर स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ कायम हूं। जो बात मैं उस वक्त करता था आज भी वही करता। जी, ये बड़ा भाई था जो बिल्कुल वाज़े और साफ अल्फाज में कह रहा है कि जिन लोगों का ये अकीदा है कि कुरान पढ़कर लोग गुमराह होते हैं, वो बिल्कुल साफ और चिट्टा काफिर है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जिद्दा से भाई जी अकीदा ना कुरान पढ़ने को गुमराह होता है, वो काफिर है। और ये अपना दिमाग खोल लो, मैं मिर्जा जूनियर बिल्कुल नहीं हूं, अल्लाह के फजल से मैं मिर्जा सीनियर हूं। ये बड़ा जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, मुझे बात करते हुए लाख दफा सोचना पड़ता है। इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लें। तेरे होते तेरे मनने वाले होते। निकलो अपनी खुदा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है। टाइम क़यामत तक जवाब देना है इसका। टाइम क़यामत तक के लिए लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। जी अज़ीज़ान मोहतरम, आपने इन दोनों के दरमियान फैसला ज़रूर करना है। मैं कोई तबसरा नहीं करता, मैंने सिर्फ दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया है। एक कहता है कि जो ये अक़ीदा रखे, ये नज़रिया रखे कि कुरान पढ़ कर लोग गुमराह होते हैं, वो बिल्कुल काफिर है। और दूसरा कहता है कि नहीं जी, लोग कुरान पढ़ कर गुमराह भी हो सकते हैं। तो अब बड़े के कौल के मुताबिक छोटा क्या हुआ और छोटे के कौल के मुताबिक बड़ा क्या हुआ, ये हुक्म इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाया है। मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा। अगर आपने कोई तबसरा करना है तो हमारे कमेंट्स के सफ़ात हाजिर हैं, आप उन पे ज़रूर तबसरा कीजिए, अपनी राय का इज़हार कीजिए और ये भी मशवरा दीजिए कि इनके साथ क्या करना चाहिए कि आइंदा ये फिर ना लड़ें।
کوئی مشورہ دیں یار. کافی عرصہ پہلے بھی یہ بیچارے لڑتے رہے تھے. میں نے تقریباً کوئی 40-50 ویڈیو اس موضوع پر آپ کے سامنے پیش کی تھی, دو بھائیوں کی لڑائی کے نام سے. گائے بگائے وہ آپ ان سے لطف اندوز ہوتے رہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ اس کو نسیان کی بیماری ہے, یہ بھول جاتا ہے, یہ ایک بات کہہ کر پھر مکر جاتا ہے اور کہتا ہے جی یہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی. میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ اس الزام میں کتنے سچے تھے اور کتنے جھوٹے تھے اور اس کی حقیقت کیا تھی. امید ہے کہ آپ کو اس بارے میں ضرور مشورہ دیجیے گا. اور میں اپنے پتر کے سٹوڈنٹس اور فالورز کے آگے بھی یہ سوال رکھوں گا کہ چھوٹا کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں, یہ اس کا عقیدہ اور نظریہ ہے. بڑا کہہ رہا ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. صرف اب میں اپنے پتر کے فالورز اور سٹوڈنٹس سے یہی پوچھوں گا, آپ بتائیے کہ کیا آپ کے استاد محترم اپنے ہی قول کے مطابق کافر ہیں یا ابھی تک مسلمان ہیں؟ اور اگر کافر ہوئے ہیں تو آپ کی استانی محترمہ چاچی بھی گئی یا ابھی تک وہ ان کے ماتحت ہیں اور ان کی کفالت میں ہیں اور ان کے نکاح میں ہیں؟ یہ بھی ضرور بتائیے گا.